Hello everyone, I am Santosh Chaube. Let's explore the origin of this mysterious universe. जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रश्न आता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति या एग्जैजरेशन नहीं है कि ब्रह्मांड के लाख रहस्यमयी होने के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी वैज्ञानिक सोचों एवं तर्कों अर्थात साइंटिफिक थॉट्स एंड लॉजिक्स तथा उपलब्ध सिद्धांतों की सहायता से उसकी उत्पत्ति के जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वो हमारी तर्कशील बुद्धि को काफी हद तक संतुष्ट करने वाली है। यही कारण है कि अमेरिकी वैज्ञानिक माइकल ए सिग्स ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी में लिखा कि ब्रह्मांड चाहे जितना भी रहस्यमयी हो वो मानव मस्तिष्क से अधिक जटिल नहीं हो सकता। मस्तिष्क ब्रह्मांड को समझने में पूरी तरह सक्षम है। पौराणिक कथा कहानियों तथा दार्शनिक विचारों अर्थात फिलोसॉफिकल थॉट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के जन्म के तथ्यों को जानने एवं समझने वाले बुद्धिजीवियों अर्थात इंटेलेक्चुअल्स के ज्ञान ने तब पंख लगाना शुरू किया जब 1755 में इमैनुअल कैंट ने हमारे सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम के जन्म के वैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत कर निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1922 में रूस के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रयोग कर जब यह कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है अर्थात यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, तब ब्रह्मांड के उत्पत्ति के दो सिद्धांतों के लिए पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड तैयार किया। एक में विचार दिया गया कि ब्रह्मांड पहले एक बिंदु पर होगा जिसमें विस्फोट के बाद उसका विस्तार हो रहा है और अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के बाद इसमें पुनः संकुचन अर्थात कंट्रैक्शन शुरू होगा और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी अर्थात बिग बैंग तथा बिग क्रंच। इस सिद्धांत को ब्रह्मांड का दोलनशील सिद्धांत अर्थात ऑसिलेटिंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। इस सिद्धांत के विकास का मुख्य श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड टोलमैन को दिया जाता है। हालांकि इस सिद्धांत पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया गया कि किस प्रकार यह चक्र संभव होगा, क्योंकि हर एक चक्र में कुछ न कुछ ऊर्जा का अपक्षय या लॉस होगा और जिससे ब्रह्मांड के तापमान में कमी आएगी और अंततः ब्रह्मांड का तापमान शून्य हो जाएगा जिससे वह ऊष्मीय मौत या हीट डेथ को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दूसरे जिस सिद्धांत को फ्रीडमैन के सिद्धांत ने जन्म दिया उसे बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग या महाधमाका सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्र ने 1927 में किया। उनके अनुसार आज के लगभग 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु या पॉइंट पर केंद्रित था जिसमें अनंत घनत्व या डेंसिटी थी तथा उसका ऊर्जा भी अनंत था। इसमें एक महाविस्फोट या एक्सप्लोजन हुआ तथा उसी विस्फोट से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यूरोपीय वैज्ञानिकों फ्रेड हॉयल, थॉमस गोल्ड तथा हरमन बॉन्डी ने 1948 में इसके उल्ट या ऑपोजिट ब्रह्मांड का सतत अवस्था सिद्धांत अर्थात स्टेडी स्टेट थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का न तो जन्म होता है न मृत्यु, यह शाश्वत अर्थात इटर्नल है। इसका प्रसार भले हो रहा लेकिन इसका घनत्व नियत या कांस्टेंट है क्योंकि इसमें लगातार द्रव्यों का निर्माण हो रहा है। लेकिन 1974 में अमेरिकी वैज्ञानिकों आर्नो पेंजियास तथा रॉबर्ट विल्सन के द्वारा प्राप्त तथा 1993 में COBE 2001 से 2010 के बीच वीमैप एवं 2009 से 2013 के बीच बैंग के बाद अवशेष के रूप में बचे हुए कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की असंदिग्ध पुष्टि तथा माप ने न सिर्फ बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड के उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत बना दिया बल्कि सतत ब्रह्मांड सिद्धांत को बुरी तरह नाकार दिया। ब्रह्मांड के दो अन्य लोकप्रिय सिद्धांतों 1973 में दिया गया एडवर्ड ट्रायन का क्वांटम फ्लक्चुएशन थ्योरी तथा 1980 में एलन गूथ का स्फीति या इन्फ्लेशनरी थ्योरी कोई अलग सिद्धांत न होकर बिग बैंग के परिपूरक या सप्लीमेंट्री सिद्धांत है। इन सभी सिद्धांतों को समेकित अर्थात इंटेग्रेट कर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। आज से 13.8 अरब या बिलियन वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक बिंदु पर स्थित था जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी या प्राइमीवल एटम कहते हैं। उसमें एक महाविस्फोट या एक्सप्लोजन हुआ तथा 10⁻⁻35 से 10⁻⁻32 सेकंड के अंदर इसका बहुत तेज विस्तार हुआ
और ये हमारी आकाशगंगा के आकार का हो गया। इसके तापमान में कुछ कमी आई, जिससे 10⁻⁻⁶ सेकंड के अंदर इसके सबसे आरंभिक कण क्वार्कों के मिलने से प्रोटॉन्स का निर्माण हुआ। लगभग 3,80,000 वर्ष के बाद जब तापमान और कम हुआ तो एक प्रोटॉन ने आरंभिक कणों में एक लेप्टॉन्स अर्थात इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, जिससे पहले तत्व या एलिमेंट हाइड्रोजन का जन्म हुआ। हाइड्रोजन के बाद इसी तरह दो इलेक्ट्रॉन्स जब दो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का चक्कर लगाने लगे तो हीलियम का निर्माण हुआ। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन जैसे तत्व बने और ऐसे ही ब्रह्मांड द्रव्य से भर गया। इस तरह अन्य तत्व बनने लगे। बिग बैंग के लगभग 20 करोड़ से 40 करोड़ वर्षों के पश्चात तारों ने जन्म लिया। तारों की संख्या में वृद्धि होती रही तथा जो तारे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आपस में बंध गए, उससे गैलेक्सी या मंदाकिनियों ने जन्म लिया। एक ऐसी ही मंदाकिनी हमारी भी है, जिसे आकाशगंगा या मिल्की वे कहा जाता है। क्वांटम फ्लक्चुएशन थ्योरी के अनुसार बिग बैंग के समय दो विपरीत प्रकृति के कण मौजूद थे, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। दीज वर सेम इन नंबर। ये आपस में मिलकर एक दूसरे को नष्ट कर रहे थे तथा ऊर्जा का निर्माण कर रहे थे, लेकिन पार्टिकल्स की संख्या एंटी पार्टिकल से कुछ अधिक थी। प्रत्येक 10 करोड़ प्रति कण पर एक कण अधिक था, जिससे द्रव्यों, समय तथा डार्क मैटर का निर्माण हुआ। आज के लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। अगले वीडियो में हम तारों के जन्म और उनकी मृत्यु के संबंध में चर्चाएं करेंगे। थैंक यू एवरीवन।